बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुर्रहमान फ्रॉम साहिवाल और आप देख रहे हैं HAR इंक्यूबेटर एंड पोल्ट्री सर्विसेज। वीवर्स, आज हम आपको 40 अंडों वाला 220 वोल्ट मॉडल का मुतारफ़ करवाएंगे, क्वालिटी के बारे में बताएंगे और मुकम्मल यूज़ के बारे में बताएंगे। इससे पहली वीडियो के अंदर हमने आपको 12 वोल्ट इंक्यूबेटर के बारे में मुकम्मल गाइड किया था। अभी हम आपको 220 वोल्ट इंक्यूबेटर का मुकम्मल रिव्यू करवाएंगे और गाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलेंगे, इसका जो बॉक्स तैयार किया गया है वो लेमिनेशन शीट का बॉक्स है और इसके अंदर 1 इंच की थर्मापोल इंसुलेशन मौजूद है। PVC इंसुलेशन इसके अंदर मौजूद नहीं है और इसको भी हमने W3001 कंट्रोलर लगाया जो कि हाई क्वालिटी टेम्परेचर कंट्रोलर है। इसके बाद एक वर्क लाइट का ऑप्शन दिया गया है, एयर टाइट लॉक लगाया गया है और नीचे जो है वो लकड़ी के जो है वो पाए लगाए गए हैं और इसके अंदर जो है वो इम्पोर्टेड जाली वाली जो है वो एक ट्रे दी गई है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद एक बर्तन दिया गया है पानी के लिए जो कि आपने 18 दिन तक हाफ फिल करना है, 18 दिन बाद आपने फुल फिल कर देना है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो एक अदद बल्ब जो कि 220 वोल्ट पे ये ऑन होते हैं, ये मॉडल हमारा 220 वोल्ट है, इसलिए इसके लिए हमने एक अदद बल्ब जो है वो इसमें एक्स्ट्रा दिया जाता है इसके अंदर, ताकि जो है वो अगर आपका बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो आप इसे चेंज कर सकें। अभी हम आपको बताएं कि 18 दिन तक इस जगह पे अंडा रहता है। 18 दिन बाद जो है अगर आपके पास अंडे कम है तो आप बैक साइड पे रख सकते हैं। अंडे जो है वो 18 दिन बाद अंडों को जो हिलाना बंद कर देते हैं। और इसके बाद 2 कैंडल बल्ब का इस्तेमाल किया गया है, एक फ़ैन है, एक LED है। कंप्लीट उसी तरह ही मुकम्मल तैयार किया गया है। जस्ट ये लेमिनेशन शीट का बॉक्स है और थर्मापोल इंसुलेशन है, PVC इंसुलेशन इसके अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, इसके बाद वीवर्स अभी हम आपको इसके मुकम्मल यूज़ करने का तरीक़ाकार बताएं कि इसे यूज़ कैसे किया जाता है। जो भी कस्टमर हमारे से ये 40 अंडों वाला 220 वोल्ट इंक्यूबेटर बाय करता है, सबसे पहले उसने पैकिंग खोल के उस जगह पे रखना है जिस जगह हवादार हो। जो जगह आपने जब भी आपने इसके अंदर अंडे रखने हैं तो अंडे रखने से 2 घंटे पहले जो है वो आपने इस इंक्यूबेटर को ऑन कर देना है। 2 घंटे जब इंक्यूबेटर को ऑन हुए हो जाएँ तो आपने इसे खोलना है। खोलने के बाद जो है वो अंडों को, जितने भी आपके पास अंडे मौजूद हैं, अंडों को जो है वो आपने इस ट्रे पे शिफ्ट कर देना है। 18 दिन तक एक दफ़ा सुबह दाएं साइड पे और एक दफ़ा शाम बाएं साइड पे शिफ्ट करना है, हिलाते रहना है। और जब आपके पास 18 दिन हो जाए अंडों को, तो अंडों की जो है वो रोटेशन, जिन अंडों को 18 दिन हो जाते हैं उनकी रोटेशन बंद कर देते हैं। तो अगर आपके पास 2, 3 या 5 या 10 अंडे हैं तो आपने उनको उठा के बैक साइड पे शिफ्ट कर देना है, ताकि जो है वो आपके अंडे, एक तो आपको पता चल जाए कि हमने इनको हिलाना नहीं है, दूसरा जो वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं, इस साइड पे बाकी अंडों के साथ मिक्स नहीं होंगे, एक साइड पे सेपरेट पड़े रहेंगे। ठीक है, आप उन अंडों को जो वो साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो 18 दिन बाद काम करना होता है वो आपने ये है कि जो पानी वाला बर्तन है 18 दिन तक हाफ फिल करते हैं, 18 दिन बाद आपने फुल फिल कर देना है। ये आपने काम करने के बाद इंक्यूबेटर को बंद कर देना है और 21 दिन तक जो है वो आपने इंक्यूबेटर को नहीं खोलना। अगर आपके पास एक ही क्लच है, अगर आपके पास 2 या 3 क्लच लगे हुए हैं, सिर्फ अंडों को आप रोटेशन के टाइम इंक्यूबेटर को खोलें, अदरवाइज़ इंक्यूबेटर को बार बार मत खोलें। अगर आप इंक्यूबेटर को बार बार खोलेंगे तो आपके रिज़ल्ट के अंदर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि जब आप इंक्यूबेटर को खोलते हैं इसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एकदम से ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश ये करनी है कि जब भी आप इंक्यूबेटर को खोलें 5, 7, 10 या 15 सेकंड के अंदर अंदर, ये देखें कितनी देर लगेगी, इस तरह अंडों को रोटेट करके पानी डाल के आपने जो है वो इंक्यूबेटर को जल्द से जल्द बंद कर देना है। इसके बाद ये चीज़, इसमें क्या चीज़ नोट करने वाली होती है कि आपने चेक करते रहना है कि जो हमारे इंक्यूबेटर के अंदर बल्ब लगे हुए हैं कोई बल्ब फ्यूज़ तो नहीं हो गया। अगर आपका कोई बल्ब फ्यूज़ हो गया हो तो आपने बल्ब जो है वो न्यू लगा देना है। ये चीज़ें का ध्यान रखा जाता है। और बाकी हमारे टेस्टेड मॉडल हैं, रिज़ल्ट की 90% फर्टाइल एग की गारंटी होती है और ये इस कंट्रोलर की भी सेटिंग करने की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं होती। इसे जो है वो सेट करके जो है वो डिलीवर किया जाता है और कैलिब्रेट करके डिलीवर किया जाता है। एक और जो मेन और सबसे अहम बात है वो ये है कि जब आपने अंडों को इस जगह पे शिफ्ट करना है तो ये जो सेंसर है जो हवा के अंदर है, इसे आपने हवा में ही रहने देना है। ठीक है, ना तो ये अंडों के नीचे होना चाहिए और ना ही ये बहुत ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, ताकि जो है वो टेम्परेचर अंडों के लेवल के मुताबिक मेनटेन हो। ये सेंसर जो है वो टेम्परेचर कंट्रोलर का सेंसर है। इसका काम जो होता है हवा के अंदर टेम्परेचर को सेंस करना होता है। इसे ना तो आपने पानी लगने देना है, ना ही अंडों के नीचे जाने देना है और ना ही अंडों की पोजीशन से बहुत ज़्यादा ऊपर आपने करना है। इसी तरह हवा में लटकते रहने देना है।
तमाम तर मालूमात जो है वो इस वीडियो के अंदर डिलीवर कर दी गई है। अगर किसी भाई को किसी किस्म की मज़ीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो वो हमारे से PM पे रब्ता कर सकता है व्हाट्सएप पे, इंशाल्लाह जो है वो मज़ीद गाइड कर दिया जाएगा। तो अगर किसी भाई को 40 अंडों से 500 अंडों तक के सेमी ऑटोमेटिक, मैनुअल, फुली ऑटोमेटिक 12 वोल्ट और 220 वोल्ट इनक्यूबेटर रिक्वायर्ड हो तो वो हमारे से रब्ता कर सकता है। लोकेशन साहिवाल है। दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।